Good morning, class. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Students, we were reading, in fact, the story The Talkative Barber, and we had finished a few paragraphs also. Today, we would continue with the remaining story. So, let's start. Till now, we had read that there was a barber, he was called to the palace of the king, and he was so talkative that he was so busy in talking, rather, he did not at all shaved the king's head for which he was called. So he was talking continuously that he did not even bother about completing his work. So now, when the king got angry and he asked him to get out, but he did not, and after that he kept silent and started to shave his head. So till here we had studied. Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. Okay, यहाँ तक पढ़ा था हमने. आज हम आगे पढ़ेंगे. But he had not touched him even 4 times with the razor. पर अभी उसने राजा के सर पर अभी 4 बार भी हाथ नहीं लगाया था अपने रेज़र से, अपने उस तरह से. When he stopped and said, कि तभी वो रुक गया और बोला, My master, you are acting hastily in this manner. और फिर अपनी आदत के अनुसार वो फिर बातें करना शुरू कर दिया और उसने बोला कि माय मास्टर, मेरे राजा, आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी से बिहेव कर रहे हैं इस मैटर में. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. जो सुल्तान था उसने बोला कि तुम बस चुपचाप से शेव करते रहो, स्पीक नो मोर, अब एक शब्द भी मत बोलना. बी पेशेंट, सेड द बार्बर. बार्बर ने बोला कि बी पेशेंट, पेशेंट मतलब सब्र कीजिए, आराम से. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. उसने बोला, बार्बर ने बोला कि शायद आपने ये मुझे नहीं बताया है कि आप अभी क्या करने जा रहे हैं. राजा ने कहा था ना कि मुझे दोपहर में नून में जाना है, एक अर्जेंट मैटर है, मुझे उससे पहले शेव करके दे दो. बट ही डिड नॉट डू इट. देन आफ्टर उसने बोला सुल्तान से कि अगर आप मुझे बता दें कि आपका क्या अर्जेंट मैटर है, क्या अर्जेंट काम है, तो शायद मैं अपनी राय उस पर आपको दे सकूं. ओपिनियन मतलब राय. फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड. सुल्तान ने कहा कि ऐसा है, सबसे पहले तुम फिनिश करो शेविंग करना. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, द बाबर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड सी वॉट टाइम इट वॉज. लेकिन एज़ यूजुअल अपना काम करने के बजाय बार्बर ने सुल्तान को छोड़ दिया आधा शेव करके और चला गया समय देखने कि कितना समय हो गया है. माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड. सुल्तान बहुत गुस्से में चिल्लाया कि अब मेरा सब्र टूट रहा है, अब मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट. फिर सद्दा बार्बर ने कहा कि अरे मेरे मालिक, अब आप शांत बैठें और अभी आप एक मोमेंट में ही मैं आपका शेव करके ख़त्म कर दूंगा. ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान. और फिर वो सुल्तान की शेविंग करना स्टार्ट कर दिया. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. लेकिन ये करते करते ही वो अपनी आदत से बाज नहीं आया और उसने बातें करनी चालू रखी, बातें करता ही रहा. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice, which you might find useful, he said. राजा से बार्बर ने कहा कि अगर आप मुझे बता ही दें कि आपका क्या काम है, क्या अर्जेंट काम है जिससे करने आपको जाना है, तो शायद मैं आपको कोई अच्छी राय दे दूँ, अच्छी एडवाइस दे दूँ जो कि शायद आपके काम आ जाए, शायद वो यूज़फुल हो. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. लेकिन सुल्तान अब तक एकदम ऊब चुका था, एकदम परेशान हो चुका था. एंड नाउ उसने डिसाइड करा कि अब मैं बार्बर को बता ही देता हूँ कि क्या अर्जेंट काम है, तो तभी शायद ये फिनिश करेगा मेरा शेविंग करना. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. राजा ने बोला कि मैं अपने कुछ दोस्तों को दावत पे देना चाहता हूँ, दावत पे बुला रहा हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी हो रही है जाने की. हरी मतलब जल्दी. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed. जब बाबर ने सुना कि ये किसी दावत की बात कर रहे हैं, फीस्ट मतलब दावत या भोजन पर किसी को निमंत्रण देना, ठीक, तो उसने सुल्तान से कहा कि दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टुडे, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट
एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन। फिर उसने बारबर ने बोला कि अरे अभी इससे मुझे याद आया कि मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था खाने पे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में मतलब इस सारे कामों में जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं भूल गया कि मैंने उन लोग को बुलाया था, मुझे उनके लिए खाना तैयार करना है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बाबर वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम। जो सुल्तान था, अब क्योंकि भाई अब आधा शेव हो चुका है उसका हेड, आधा हेड अभी शेव होना बाकी है, तो अब तो वो चाहेगा तो ही अब तो सुल्तान चाहेगा कि उसके सारे बाल वो ख़त्म कर दे, सारे बाल बना दे उसके। तो अब वो उसकी दया पर था। किसकी दया पर था? बारबर की दया पर था कि बारबर चाहेगा तो पूरे बाल बना देगा, वरना आधे पे छोड़ के भी वो जा सकता है। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान ने बोला कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो, बट यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और मैं तुम्हें वो सारा खाना जो मेरे घर बना है, मेरे लिए बना है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा कि तुम जाके अपने दोस्तों को दावत करा सको। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। फिर बारबर ने बोला कि काम करिए आप, प्लीज़ मुझे सारा जो भी भोजन बना हुआ है वो सब मुझे दिखा दीजिए, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि वो मेरे 4-5 दोस्तों के लिए सफिशिएंट है या नहीं। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड। ओके, आई हैव इन यहाँ पे ओके वी आर है प्लीज़ या आई हैव इनफ फूड फॉर यू। राजा ने बोला कि मेरे पास पर्याप्त खाना है, बट ही ऑर्डर्ड ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। फिर राजा ने बोला कि जितने भी भोजन बने हुए हैं फीस्ट के लिए, दावत के लिए, वो सभी मेरे सामने लाए जाएं। द बारबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। बारबर ने सभी भोजन के ऊपर देखा और बोला, दिस इज़ वेरी गुड, बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। फिर बारबर ने बोला कि भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेजर्ट में यानी कि मीठे में मैं चाहता हूँ कि कुछ फ्रूट्स भी मेरे को दिए जाएं। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that a fruit should be brought in. फिर सुल्तान एकदम डेस्परेट हो गया, एकदम परेशान हो गया कि उसका आधा सर शेव्ड है, आधा सर पे बाल है, एंड एकदम डेस्परेट होकर के उसने बोला कि सारे जितने भी फ्रूट्स हैं ले आओ, वो सारे फ्रूट्स भी ले आओ ताकि जल्दी से ये काम अपना ये फिनिश करे। द बाबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। फिर बारबर ने किंग का आधा सर ही शेव करके ही वेंट ऑफ, वो चला गया सारे खाने को, सारे डिश को एग्जामिन करने, अलग अलग से देखने। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इसमें उसे आधे घंटे लग गए। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बाबर डिड नॉट हरी। सुल्तान जो गुस्से में अपने पैरों को पटक रहा था कि जल्दी से ये आए मेरा काम फिनिश करे, बट बारबर डिड नॉट हरी। बट बारबर में कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई, उसने आराम से अपना टाइम लिया कि खाने को टेस्ट करके एंड एग्जामिन किया उसने। At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. और फिर बारबर ने लास्ट में फिर अपना उस तरह उठाया एंड आया किंग का शेव करने सर, लेकिन फिर वो खुद रोने लगा इस ये बोलते हुए कि मुझे नहीं पता था राजा कि आप इतने दयावान हैं। और फिर वो रोता गया रोता गया रोता गया। इस तरह से किंग का जो शेविंग थी वो ख़त्म नहीं हो पाई, एंड इन सारे प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लग गया। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द बाबर हु इज़ सो टॉकेटिव, एंड हेयर आर अ फ्यू वर्ड मीनिंग्स। ओके, सो चैटरर द वन हु टॉक्स अ लॉट, मैंने आपको बताया था। डिफेक्ट मतलब किसी चीज़ में कुछ फॉल्ट होती है तो उसे डिफेक्ट कहते हैं, कुछ गलती होती है। ओपिनियन मतलब बताया था मैंने आपको कि व्हाट अ पर्सन फील्स, हर इंसान की अपनी एक राय होती है, उसे ओपिनियन कहते हैं। एग्जॉस्टेड मतलब एकदम परेशान हो जाना, फेडअप हो जाना, थक जाना। डेजर्ट मतलब अ स्वीट डिश, मैंने बताया आपको। एग्जामिन मतलब किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, वो फूड को एग्जामिन कर रहा था ना। एट लेंथ मतलब एक बहुत लंबे समय के बाद। ओके, सो हियर आर अ फ्यू वर्ड मीनिंग्स, इसे आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे। इसके अपार्ट भी जो वर्ड मीनिंग्स हैं मैंने ऊपर मेंशन कराई थी आपको, आप वो भी देख लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गई। आज आप वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे देन वी विल बी डीलिंग विद द एक्सरसाइजेज। एंड आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, एंड आपने समझा होगा कि टॉकेटिव होना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ बात करनी है, एंड वर्क शुड कम फर्स्ट। अपना काम फिनिश कर लें, उसके बाद बातें करें। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।